यह नेताजी की देन है, मित्रसेन यादव की देन है कि रामचंद्र आज हुए हैं। नहीं तो वह गाय भैंस चरा रहे होते, गोबर काछ रहे होते। भारतीय जनता पार्टी में यादव और ओबीसी एससी के नेता हैं। अगर हमारे नेता को यदमुल्ला कर रहे हैं, वो कर खुला है। अब अगला होगा रामचंद्र यादव को रुदौली में रौदने का काम या पीडीए परिवार करेगा कि मस्खरे, आप तो उनको मस्खरा बता रहे हैं। मस्खरा है, जोकर है भाई। अरे जोकर देखो, भार मंडली में ये जोकरई का काम, लेडीज जोकर का ये काम करते थे ओम प्रकाश रामचंद्र यादव को हमको पता लगा 4-5 दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बुला करके दादा फटकारा गया। रामचंद्र यादव भी देख रहे थे कि यादव को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, लेकिन रामचंद्र की सुना कि लड्डू वड्डू भी बनवाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन वह लड्डू जो है कि कबाड़ में चला गया। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। देखा होगा ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे तमाम ऐसे नेता जो उनके घटक दल हैं, उनके साथी हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। अयोध्या की रुदौली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामचंद्र यादव भी उसी जमात में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें यदमुल्ला और कंस की विरासत संभालने वाला बताया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ चौधरी लौटा राम निषाद जी मौजूद हैं। क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ इनका जवाब उस पर है, जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। धन्यवाद। आपके चैनल पे, आपके चैनल के जो भी व्यू दर्शक हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। जहां बात रामचंद्र यादव की बात कर रहे हैं, रुदौली के विधायक हैं जी। उनका राजनीतिक उदय हुआ है इसी समाजवादी पार्टी की ओर देना है। अगर समाजवादी पार्टी ने उनको सहारा नहीं दिया होता तो रामचंद्र यादव की औकात क्या होती, आप जानते हैं। तो अगर आपने भी कुछ तो किया होगा, तभी तो समाजवादी पार्टी छोड़ के भाग के गए, भाजपा के साथ चले गए। देखिए, आदमी को जब समझदारी हो, समझदारी से काम, जो भी मंडल कमीशन की विरोधी भारतीय जनता पार्टी में जा करके, चाहे वो यादव हो, अखिलेश यादव जी को यदमुल्ला कहें, समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहें, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे जो भी हो, और रामचंद्र यादव ने जो कहा कंस की विरासत को, क्या नेताजी कंस थे? जिस नेताजी ने रामचंद्र को रामचंद्र बनाया, नहीं तो वह गाय भैंस चरा रहे होते, गोबर काछ रहे होते। यह नेताजी की देन है, मित्रसेन यादव की देन है कि रामचंद्र आज हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने पता लगा 3-4 दिन पहले इनको बुला करके बड़ी डांट फटकार लगाया और कहा कि जो है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ बोलना है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जो भी यादव हैं, समझिए कंस के वह वंश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वह कंस की परिपाटी को जो है और शिशुपाल की परिपाटी वाले लोग हैं। ये रामचंद्र यादव का डीएनए टेस्ट कराएंगे तो शिशुपाल का डीएनए मिलेगा इनमें। आप शिशुपाल कह रहे हैं, वो भी तो यादव ही हैं। उन्होंने तो कहा है कि अखिलेश यादव जी कंस की विरासत को संभाल रहे हैं। वो अगर श्री कृष्ण तो यादव थे, वो ये यदमुल्ला बता रहे हैं। देखो, पहली बात मैं बता दूं, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है और दुश्मन का मित्र दुश्मन होता है। ये रामचंद्र यादव हो, चाहे वो नचनिया गवनिया, वो जो हो गाजीपुर वाला, वो क्या उसको दिनेश लाल निरहुआ हो, चाहे वो जो संजय यादव हो, चाहे जो है कि सुभाष जदवंशी जैसे लोग हो, एक जो भी भारतीय जनता पार्टी में यादव और ओबीसी एससी के नेता हैं, अगर हमारे नेता को यदमुल्ला कर रहे हैं, वो गड़खुल्ला है। एक गड़खुल्ले सब जा करके जो मंडल कमीशन की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, उसके तंबू का बम्बू थामने का काम कर रहे हैं। इसलिए रामचंद्र जी को मैं आज दावा कर रहा हूँ कि अगर जो चुनाव अगला होगा, रामचंद्र यादव को रुदौली में रौदने का काम या पीडीए परिवार करेगा, उनकी हैसियत में ला देगा। 3 बार से लगातार 3 बार है, चौथी बार अब वो सदन के सदस्य नहीं बन पाएंगे। ये जो कर रहे हैं ना, अब ये पीडीए समझ गया। आज आए दिन जो है हमारे यादवों की हत्या हो रही है, तमाम हमारे यादवों का फेक इनकाउंटर हुआ फर्जी, ओबीसी के लोगों की हकमारी की जा रही है, ओबीसी लोगों की हत्या की जा रही। ये भारतीय जनता पार्टी में जो बने हुए, तब इनकी जुबान पर ताला लग जाता है। वो आपके महान नेता, या यूं कह लीजिए कि अयोध्या और पूर्वांचल की राजनीति के एक चमकते हुए सितारे मित्रसेन यादव जी के शिष्य हैं, ऐसे नहीं परास्त होंगे। देखिए, ये गद्दार शिष्य कह दीजिए, धोखेबाज, ये शिष्य वो कौन, भस्मासुर
भस्मासुर है। मित्रसेन यादव के अगर शिष्य है तो आप समझिए कि आज जो मंडल कमीशन की विरोधी पार्टी में है, जो ओबीसी आरक्षण के विरोधी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो ये भस्मासुर है, ये अपने कौम के दुश्मन हैं। और ये कौम के दुश्मनों को इस बार जो है कि पीडीए जो है पूरी तरह से सबक सिखाने का काम करेगा। और रुदौली की जनता वहां की पीडीए रामचंद्र यादव का खदेड़ा करके ही मानेगा। आप देख लेना, मेरी जुबान से जो बात निकली है अगर सच न साबित हो तो आप बता देना। अच्छा चलिए, रामचंद्र मान लीजिए यादव समाज के हैं, आप उनको कह रहे हैं, आपके ही कहीं न कहीं जुड़ा हुआ समाज राजभर समाज है। ओम प्रकाश राजभर जी ने तो शिशुपाल यादव जी को शिशुपाल बोल दिया। देखो, ओम प्रकाश राजभर कोई स्क्रिप्ट जो बीके सिंह लिख के देते हैं वह कहते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर की जो बात की शिवपाल यादव को, अभी तो शिवपाल यादव को बड़ा अभी एक दिन आरोप लगा रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है यादवों को नौकरी दी जा रही थी। आप ये बताओ कि यादवों की काबिलियत है तभी तो नौकरी पाएंगे ना। जितना समाजवादी पार्टी की सरकार में यादव नौकरी नहीं पाए, आज उतनी उससे ज्यादा कहीं नौकरी आज यादव पा रहा है, क्योंकि यादव की जो खासियत प्रतिकूल समय को अनुकूल बनाने में होती है। यादव समाज के आज बेटे बेटियां कड़ी मेहनत करके, आज पुलिस की भर्ती का देख लो, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परिणाम देख लो, चाहे 2024-2025 का संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम देख लो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, चाहे आरओ की भर्ती का परिणाम हो, तो ये तमाम भर्तियों में जो बड़ी संख्या में हमारे यादव जमात के बच्चे अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो ये अपनी काबिलियत से हो रहे हैं। यही ओम प्रकाश राजभर कह रहा था कि शिवपाल यादव के यहाँ लेकर के मैं 2 लोगों को लेकर के गया था पुलिस में भर्ती कराने के लिए। पीएससी और पुलिस की भर्ती चल रही थी, तो भैया देखो उस समय जो भर्ती चल रही थी वह पुलिस और पीएससी की भर्ती हो रही, गदहे की भर्ती नहीं हो रही थी। और ओम प्रकाश जो कह रहा है कि 2 लोगों को लेकर गए थे, वो 2 गदहों को लेकर के गया था। तो बताओ कि गदहे कैसे पुलिस पीएससी में भर्ती हो जाएंगे भाई? मान लीजिए ठीक है, लेकिन उनके अरविंद राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर उन्हीं के बड़े बेटे हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस बार हम दिखा देंगे समाजवादी पार्टी को हम क्या चीज है। अब देखिए, ये जो बड़बड़ बोल रहे हैं आज ओम प्रकाश जो ये इस तरह जुबान कर रहे हैं, आज इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिताया है और समाजवादी पार्टी के बैसाखी से जीत कर आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन करके ये मदारी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये डमरू बजा करके बंदर बंदरिया की तरह ओम प्रकाश राजभर को, संजय निषाद को जो नचा रही है, जो स्क्रिप्ट बीके सिंह लिख के दे रहे हैं, वह स्क्रिप्ट को बोलने का ये जो बयानवीर जो बाप बेटा हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, इस तरह की डेली का डेली एक स्क्रिप्ट पर जो है स्पीच देना, तो ये बयानवीर नेता है। और जनता जो है कि इनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है, वो तफरी के तौर पर, मजाक के तौर पर लेती है। और ये सबसे नेता है कि मस्खरे हैं, आप तो उनको मस्खरा बता रहे हैं। मस्खरा है, जोकर है भाई। अरे जोकर देखो, भार मंडली में ये जोकरई का काम, लेडीज जोकर का ये काम करते थे ओम प्रकाश राजभर, नचनिया का काम करते थे। तो इसलिए जो है कि इनकी बयानबाजी जो इस तरह की आती है उसी तरह की आती है। अभी बताओ कि ओम प्रकाश राजभर का बेटा अभी 3-4 दिन पहले वो अरविंद राजभर जो है, पहले तो छोटका बोलता था अरुण राजभर, अब अरविंद राजभर भी उस लाइन में आ गया, जो जिसको कि अभी हल्दी नहीं लग पाई, लग पाएगी जिंदगी में। उसका बेटा ये जो है ये डॉक्टर है। कौन सी डॉक्टरी की पढ़ाई किया है? लिखते तो है डॉक्टर अरविंद राज। पूछो कौन सी डॉक्टरी की हो, संजय निषाद से पूछो, डॉक्टर लिखता है, उसके पास कौन सी डिग्री है? फर्जी डॉक्टर है भाई, ये फर्जी डॉक्टर लिखते हैं। डॉक्टर लिखने की काबिलियत है उनके अंदर। अच्छा, अभी आपने कहा कि इनकी स्क्रिप्ट कोई बीके सिंह है वो लिख के देते, तो रामचंद्र यादव जी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? देखिए, देखो बीजेपी के IT सेल के लोग इसी तरह से लोगों को स्क्रिप्ट लिख करके तमाम लोगों पर जो है कि इसी तरह से बयानबाजी ये करवाते हैं। और रामचंद्र यादव को हमको पता लगा 4-5 दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बुला करके डाटा फटकारा गया कि आज देखो कि समाजवादी पार्टी इतना तेजी से बढ़ती जा रही है, सारा हमारा पीछा साथ छोड़ करके और जो है कि समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। और तुम लोगों को विधायक हमने बनाया, क्या यही दिन देखने के लिए? आपकी जिम्मेदारी, आप अखिलेश यादव के खिलाफ बोलो, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलो, तब अपने दम पे विधायक है। 27 में कहीं न कहीं मंत्री बनने जा रहे हैं। अब देखो, मंत्री बनने का तरीका, अभी 20-60 के साथ को मंत्री बनाए गए थे ना, तो पूजा पाल भी सपना देख रही थी मंत्री बनने का, और राकेश सिंह और अभय प्रताप सिंह भी यही देख रहे थे सपना रामचंद्र यादव भी देख रहे थे कि यादव को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। लेकिन रामचंद्र की सुना कि लड्डू भी बनवाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन वह लड्डू जो है कि कबाड़ में चला गया, इनकी मुराद पूरी नहीं हुई। और 2027 में आप देख लेना, रामचंद्र यादव आज जो कर रहे हैं यदमुल्ला ने, एक गणखुल्ले लोग जो है
इस तरह की बातें करके जो है छिछोरेपन का परिचय दे रहा है कि जिस समाजवादी पार्टी ने इनको समाज में पहचान दिया, सम्मान दिया, आज उसी पार्टी पर ये उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, उसी नेता के खानदान पर जो है कि इस तरह की ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं ना, तो ये जनता है कि सब कुछ जानती है। जनता अगर फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाती है तो जनता जो है कि फर्श से पटक कर जमीन सुंघा सकती है, और 2027 में रामचंद्र यादव का ऐसे ही हालात होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ चौधरी लौटा राम निषाद जी थे, जिनसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। रामचंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के रुदौली से विधायक, जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लिए, या यूं कह लीजिए कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर खासी नाराजगी क्षेत्र में भी दिखाई दे रही। तमाम यादव समाज के लोग सोशल मीडिया पर उनका विरोध कर रहे हैं। हमारी बातचीत चौधरी लौटा राम निषाद जी से हो रही थी। उन्होंने खुले शब्दों में यह कहा कि जिस तरीके के हालात आज उत्तर प्रदेश में हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बधुआ मजदूर हैं, इनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, उसी स्क्रिप्ट पर ये लोग अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसी पर भाषण देते हैं, इसी पर किसी पर कमेंट और कटाक्ष करते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।